केंद्र सरकार हो या हमारी प्रदेश सरकार हो, बहुत काम कर रही है। योगी जी के स्वभाव को आप जानते ही हैं अच्छे से कि वो काम करने में विश्वास करते हैं। 24 में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट ये आएगा और अब से भी बेहतर ये रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, जो क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होता है, समाज सेवा में जो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करता है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी चुनाव में पश्चिमी यूपी में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और आपने पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। किस तरह से देख रही हैं? एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जयंत चौधरी जी के आ जाने से कुछ चीज़ें जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं पश्चिम में, इसके बावजूद भी आप लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, एक बात तो मैं ये कहूँगी कि जो अपने मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व में जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर भी आज पहुंचने का काम कर रही हैं। आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे ही उत्तर प्रदेश में कोई गांव नहीं छूटा होगा, घर जरूर छूट गया होगा। शौचालय लेकर आए, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, उज्ज्वला योजना लेकर आए, ऐसी तमाम तरह की योजनाएँ लेकर आए हैं ये। और आप देखेंगे कि अंत्येष्टि स्थल आप देखेंगे कि गांव-गांव में बनवाने का काम किए हैं। पोखर जो बंद हो गए हैं, जिसे तालाब कहते हैं, उनकी सफाई करवा कर उनको दोबारा से उनको ठीक कराने का काम किया, जिससे कि गांव का पानी वहाँ रुके। जो पानी का स्रोत है बहुत नीचे चला गया, वो है। स्वच्छ जल मिशन का जो है वो घर घर में स्वच्छ जल पहुँचे, पीने का पानी है, उस पर काम किया है। शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है कि शिक्षा पर भी कि बहुत बारीकी से ध्यान देने का काम किया कि बच्चे घर से निकल कर आएँ और पढ़ें। कई बार क्या है कि पैसे के अभाव में बच्चों पर जैसे पहनने के लिए ड्रेस वगैरह नहीं होती हैं और कई बार क्या है लापरवाही भी हो जाती है, तो उस पर बहुत ध्यान दिया गया कि बच्चों को स्कूल तक लेकर आए हैं। उस पर बहुत सरकार ने काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी। और आप देखिए कि फ्री ड्रेस देना है, सर्दियों का कपड़ा, जूता, सब किताब सारा फ्री, सब पढ़ाना है, पौष्टिक आहार वो तो देते ही हैं। और ये ठीक से मतलब अच्छे से ये पढ़ाई करें बच्चे, उस पर भी वो ध्यान दिया है। किसान सम्मान निधि है, आप देखिए कि गन्ने का क्षेत्र है हमारे यहाँ है, तो किसान निधि है, किसान है तो किसान तो सभी जगह किसान निधि भी देने का काम किया। और अभी मैनिफेस्टो में भी देखा है कि उसको भी मतलब बढ़ाकर उसने दिया है। सबसे ज़रूरी है कि हमारा क्षेत्र जो पश्चिम क्षेत्र है वो गन्ने का क्षेत्र है। अब क्या था कि 14 से पहले आपने देखा होगा कि अटल जी की सरकार में या तो पेमेंट होता था गन्ने का, या 14 से सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस पर बहुत चिंता उन्होंने करी, तो पेमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया। और फिर 17 में हम उत्तर प्रदेश की सरकार में हम आए, तो योगी जी के नेतृत्व में भी किसानों का पेमेंट लगातार समय पर होता रहा है उसमें है। इसका भी एक बहुत बड़ा असर ये जाता है। फिर पहले बिजली भी नहीं आती थी, तो किसान पूरी रात खेतों में पूरा रात निकल जाती थी कि अब आएगी, आई और गई और आई और गई, नहीं मिलता। कई बार तो 2-2 दिन लाइट आती थी, बिजली नहीं आती थी, तो क्या फसल में भी बोने में बहुत दिक्कत हो जाती है किसानों को भी, तो बहुत दिक्कत परेशानियां होती थी उसमें। लेकिन जब 14 में हम आए हैं, सरकार में आए हैं, और तो बिजली लगातार मिल रही है। और 17 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हर तरह से मतलब किसानों के लिए, अन्य और लोगों के लिए भी काम हो ही रहे हैं। लेकिन बिजली आप देखेंगे कि बिजली लगातार वहाँ देने का काम किया। मुझे लग रहा 18-20 घंटे के मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी मतलब बिजली
लगातार आ रही है वहाँ पर है। तो अब ये नहीं है कि किसान रात को जाएगा, लेकिन अब ये है दिन में जब समय मिलता है तब वो अपना खेती का काम करना, पानी लगाना है, बहुत सारे काम होते हैं बिजली से संबंधित है। अब जैसे गेहूं की फसल है, अब मशीनें हैं तो बिजली, धान की फसल है तो बिजली चाहिए। पहले क्या सड़ता रहता था, बारिश हो जाती थी उसमें तो दिक्कतें आती थी, सड़ जाता था, गल जाता था वहाँ, तो मशीन ऐसे खड़ी रह जाती थी, कई कई दिन नहीं आती थी। तो ऐसे समय पे भी जब फसल का जब कटान होता था तो विशेष अभियान चलाकर भी विपक्ष जो है बिजली दे सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं करता था, तो कई जो है फसल खराब हो जाती। अब ऐसा नहीं होता, तो किसान भी बहुत जागरूक हुए हैं इसमें, ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, शहरी क्षेत्र की जनता तो बहुत हुए। आप देखेंगे कि केंद्र सरकार हो या हमारी प्रदेश सरकार हो, बहुत काम कर रही है, ये कहने की बात नहीं है। आप नीचे जाकर देखिए, आप लोगों से पूछिए, हर समाज के लोगों से पूछिए। देखिए मैं दलित समाज से मैं आती हूँ, मैं देख रही हूँ कि दलित समाज के मायावती खुद सरकार में रहते हुए भी कभी मायावती ने ध्यान नहीं दिया होगा। वो कहती ज़रूर है कि मैं दौलत की बेटी नहीं हूँ, मैं दलित की बेटी हूँ, और दलित की मसीहा बनती हैं वो हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि आज जो हैं दलितों पर भी बहुत काम किया है। दलितों के काम मैं बताती हूँ आपको, जैसे घर नहीं है, टूटा फूटा पटका घर है, दिक्कतें कई तरह की हो जाती हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान जो बनवाने का काम किया है। शहरी क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि तमाम उजड़े हुए किराए पर मोहताज लोग रहने के लिए कि पैसा नहीं है, अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, आज उन्हें मकान बनाने के लिए सीधा पैसा दिया जा रहा है उनको। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि आज कोरोना काल में किसी ने नहीं पूछा। मैम इसी पर आना चाहेंगे, कोरोना काल में कहीं न कहीं अगर आप देखेंगी तो आपने फ्री राशन वितरण वाला जो ये कार्यक्रम शुरू किया, दीपावली तक ये था कि दीपावली तक लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। ये चीज़ एक्सटेंड की गई होली तक ये बढ़ाना कहीं न कहीं ये चुनाव के नज़रिए से था या उसके पीछे कुछ दूसरी जो है रणनीति बना के की इस तरह से की गई थी चीज़ों को जिससे लोगों को बेहतर हो सके? नहीं, ऐसा नहीं था कि चुनाव वाला ये वो नहीं था। देखिए कोरोना काल में वास्तव में कि बहुत ज़रूरत थी, और उस ज़रूरत को देखते हुए कि जिससे कि भूखमरी ना रहे और भूख से कोई ना मरे, अनाज का वितरण जो है, अनाज का ये फ्री राशन देने का ये पूरा कोरोना काल में हुआ है। ये बढ़ाकर ये कर दिया गया, और आज भी आपके चुनाव हैं, अभी भी बढ़ाया गया है। तो लगातार सरकार दे रही है ये राशन जो फ्री दे रही है। और इससे देखिए जो एक गरीब बहुत ऐसा तबका भी है जो वास्तव में कि एक एक टाइम के खाने के लिए भी बहुत मोहताज है, बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, लेकिन आज जो फ्री राशन मिल रहा है तो उसको लाभ है। 4 पैसे उनके जो राशन में खर्च होते हैं दूसरी चीज़ों में वो अपना लगा लेते हैं। मैम 5 राज्यों में चुनाव बीत गया है, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में आप लोगों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। किस तरह से आप देख रही हैं कि अब चुनाव बीत जाने के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार जो है इजाफा हो रहा है, इस पर कंट्रोलिंग के लिए आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं आगे आने वाले समय में, जिससे कि आपके मध्यम वर्गीय परिवारों को इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि सैलरी अगर लिमिटेड हो और सब चीज़ें जो है बढ़ती चली जाएँ तो ये कहीं न कहीं बड़ी दिक्कत हो जाती है मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए। देखिए ये जो कोरोना काल गया है वह वास्तव में ऐसा कोरोना काल ये गया है कि जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर भी आप देखेंगे कि बाहर के देशों में भी इस पर फ़र्क पड़ा है। तो हमारे यही नहीं महंगाई है, लेकिन आप बाहर की भी देखेंगे तो वहाँ पर भी महंगाई ये बढ़ी है, और इसका भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा ही है। और आने वाले समय में ये देखिए इसमें बहुत ठीक हो जाएगा। और ये देखिए विपक्ष के लोग हैं जो इस तरह की ये चिल्ला चिल्ली करते हैं, बाकी जनता ये देख रही है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, सारी अच्छी सब व्यवस्था हो रही हैं, तो कोई ऐसी महंगाई बढ़ी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी बहुत सारी आप देखेंगे कि फ्री हमने जो गैस सीधा हमने पैसा जो है खाते में देने का काम किया है। हमने जनधन योजना के खाते हैं, हमने सीधा उनके खाते में पैसा देना, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं दी है। तो कोई ऐसा इशू है नहीं है।
तो विपक्ष है, उन्हें तो कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए, उन पर है तो कुछ है नहीं। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब आगे 5 साल के लिए रणनीति तैयार हो रही है। किस तरह से कामकाज होने वाले हैं, क्योंकि जो है 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, धीरे धीरे जो है उसके लिए भी तैयारियां आपको करनी है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से आपने जो विभागों का बंटवारा किया है, और साथ ही साथ में आपकी सहयोगी दल है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, तो इन लोगों के लिए किस तरह से जो है आगे के समय में योजनाएं दी गई हैं जिसके चलते समाज का बेहतर काम हो सके और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सके? अभी देखिए, अभी तो ये वितरण कल ही मंत्रालयों का हुआ है, अभी योजना बन रही है। ये तो ज़रूर है कि देखिए बहुत अच्छा, पहले से भी अच्छा रणनीति बनेगी, ये तो हम सबको विश्वास है। और आप देखेंगे कि आप योगी जी के स्वभाव को आप जानते ही हैं अच्छे से कि वो काम करने में विश्वास करते हैं। जैसे मोदी जी हैं हमारे, तो वैसे ही योगी जी हैं कि वो भी काम में विश्वास करते हैं। तो उनकी रणनीति ऐसी बनेगी कि जो एक तो हमारे 5 साल में हमने बहुत काम किए हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर मैं गिनाने अगर बैठती हूँ तो बहुत काम है, बहुत लंबा इसमें समय जाएगा। लेकिन मैं इतना समझूँ जो ज़रूरी काम हैं, मतलब जो हमसे छूट गए हैं, जो वे किस तरह, तो वो सब काम वो भी होंगे। जैसे बहुत सारे हमारे जो मेडिकल पे काम है हो रहा है, तो जगह जगह हर शहर में एक अच्छा मतलब मेडिकल में मतलब किसी तरह से का कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे मेडिकल में बहुत सुधार की ज़रूरत थी, तो बहुत सुधार हुआ, और भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो एक तो इस पर भी मतलब काम होगा। और दूसरी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हर तरह की सुविधा मिले और उनको भी हर तरह का मतलब शहर से गांव को जोड़ा जाए। तो ज़्यादातर तो ये हो गया है, कहीं कुछ अगर होगा तो उस पर भी है। और बाकी यह है कि भाई बहुत सारे, जैसे मैं अगर पश्चिम की मैं बात करूँगी तो वहाँ एक शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में उसका निर्माण है, तो वो भी मतलब होना है। इस तरह के काम बहुत सारे हैं। एक हमारा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में है, कभी किसी की संज्ञान में नहीं आया, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार ने कि हमारे यूथ को आज को देखते हुए है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक इन्होंने एक शिलान्यास किया है। तो ये सब काम है। इंटरनेशनल मतलब वो है हवाई अड्डा जो है उसमें बनने जा रहा है, अपने नोएडा में, जेवर में बनेगा। तो इनसे क्या है, रोज़गार के साधन भी बढ़ेंगे। अब जैसे कि 500 महिलाओं को वहाँ उनको मतलब रोज़गार मिलेगा, बाकी भाइयों को 1100-1200 लोगों को, अन्य इतने सारे लोगों को भी वहाँ रोज़गार वो बनेगा। तो बहुत सारी रणनीति है, तो ये सब बना रहे हैं वो लोग, और बहुत जल्दी सब चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और हमें विश्वास है कि जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, दोनों केंद्र की भी और प्रदेश की भी सरकारें हैं, तो 2014 में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब 24 में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट ये आएगा और अब से भी बेहतर ये रिजल्ट आने वाला है। NBC हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले समय में हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, बीजेपी इस तरह से काम कर रही है, जिसके चलते जो है भविष्य में 2024 में और भी शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करेंगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।